प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। अस्सलाम वालेकुम। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के VC साहब, मजहर साहब और ऑल इंडिया पसमानदा महाज के तमाम जो कारकुन हैं, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं यहाँ बुलाने के लिए और बोलने का मौका देने के लिए। और मंच पे हमारी बहन कहकशा हैं और जितने भी कुरैशी साहब हैं, अकील साहब हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया को शुक्रिया अदा करता हूं कि एक माइनॉरिटी अक़लियत का इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद इन लोगों ने पसमानदा समाज के लिए 10% आरक्षण दिया है, जबकि तमाम और अक़लियत के इदारे हैं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह में ये नहीं है, तो उनको भी फॉलो करना चाहिए जामिया को। और इसकी वजह से एक बहस चल रही थी मेरे दोस्त के साथ मेरी कि ज़्यादा मॉडर्न कौन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया। तो बेहतर मैंने बताया कि बेशक जामिया, क्योंकि आप भी देखेंगे तो इसलिए जामिया आगे चलता जा रहा है और अलीगढ़ पिछड़ता जा रहा है इन्हीं कारणों से कि ये एक जिद्दत यानी मॉडर्निटी की भी निशानी है कि अब समाज के हाशियों को, चाहे वो ख्वातीन हो या पसमानदा हो, आप कितनी जगह देते हैं, कितनी तवज्जो देते हैं। तो अगर आप मॉडर्न होना चाहते हैं तो समाज का जो भी पिछड़ा हुआ हिस्सा है उस पर आपको तवज्जो देना होगा। अगर आप जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको समाज के उस हिस्से को एड्रेस करना ही होगा। और एक बहुत मकबूल और बहुत खैर मकदम करने वाला एक कदम है जो जातीय जनगणना की बात की गई है। और एक हिंदी में मुहावरा है कि हम तो किसी गिनती में ही नहीं हैं, तो पसमानदा किसी गिनती में ही नहीं माना जाता था और इस गिनती के बाद वो एक गिनती में माना जाएगा, उसके वजूद को स्वीकारा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए मैं पूरे अपने दमखम के साथ इस कदम का समर्थन करता हूं। और जो लोग इससे डरते हैं कि फूट पड़ जाएगा जातीय जनगणना से और ये हो जाएगा, वो इसका बहुत ही संकीर्ण अर्थ लेते हैं, बहुत ही इसका तंग नज़री से इसको देखते हैं। जातीय जनगणना या कास्ट सेंसस का मतलब सिर्फ गिनती करना नहीं होता है जाति का, बल्कि जाति की आर्थिक स्थिति, जब जातीय कास्ट सेंसस होता है तो किस जात की कैसी माली हैसियत है, उसकी मासी मतलब क्या वक़ार है, उसका क्या आर्थिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, सारा कुछ देखा जाता है। और अभी हमारे बड़े अजीज फैजी भाई साहब जो एक डॉक्टर भी हैं, वो बहुत अच्छी बात उन्होंने की और उन्हीं के डॉक्टरी पेशे के हवाले से एक बात करूंगा कि जातीय जनगणना से जो लोग डर रहे हैं वो वैसे ही हैं कि डायग्नोसिस नहीं कराना चाहते, ब्लड टेस्ट कि रोग निकल आएगा। तो इस डर से कोई अपना वो डायग्नोसिस ना कराए तो ये बेवकूफ़ी कही जाएगी। रोग को छुपाने में नहीं, उसके डायग्नोसिस में, उसको जानने में उसके इलाज के इम्कान पैदा होते हैं। और हमारा इस्लाम इसीलिए तिब में बहुत आगे रहा है डॉक्टरी के लिहाज से, और इसका सबसे सत्यानाश एक गजाली नाम के फिलोसफर ने किया। तो आप कौन सा इस्लाम चाहते हैं आपको तय करना होगा। कोई एक, अल्लाह भले ही एक है, तौहीद है, लेकिन इस्लाम तौहीद नहीं है, एक नहीं है, कई सारे इस्लाम है। तो आपका कौन सा इस्लाम चाहिए, अल ख्वारिज़मी का इस्लाम चाहिए या गजाली का, आपको तय करना होगा। क्योंकि गजाली ने कहा कि विज्ञान की, साइंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के बाद से इस्लाम का डाउनफॉल ख़त्म हो गया इस्लाम लगभग, और साइंस में उसका जो कंट्रीब्यूशन था, उसका जो ताउन था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा गजाली के आने। लेकिन यही गजाली तमाम जो अशराफ मुसलमान का हीरो है और उस पर तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन अल ख्वारिज़मी में नहीं किया जाता है। ये वही अल ख्वारिज़मी है जिसके नाम से एल्गोरिदम है और जिसके कारण आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, उसके पीछे कोई है तो अल ख्वारिज़मी है। उसी के सिद्धांत पर आधारित है AI। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जानते हैं, क्योंकि AI का बेस होता है DSI
यानी डाटा साइंस एंड एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम का नाम ही अल ख्वारिज़मी में है। अल ख्वारिज़मी को ही अंग्रेजी उच्चारण में एल्गोरिदम बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमको चुनाव करना है कि हमको पसमानदा का इस्लाम चाहिए, देशज इस्लाम जो इस ज़मीन का इस्लाम है, या एक ऐसा इस्लाम जो ज़मीन से कटा हुआ है, हवाई है, आसमानी है। तो ये कई सारे इस्लाम हैं, कई सारी हिस्ट्री। देयर इज़ नॉट ए हिस्ट्री, देयर आर हिस्ट्रीज। देयर इज़ नॉट ए इस्लाम, देयर आर इस्लाम। तो हमको आज जो पसमानदा का इस्लाम है, जो मेहनत करने का इस्लाम है, उसको चुनना होगा, क्योंकि वो तौहीद वाला इस्लाम है। तौहीद पे इतना इसलिए जोड़ दिया गया इस्लाम में कि तौहीद का सीधा संबंध बराबरी से है। तौहीद करने से आप किसी व्यक्ति को, जो गैर बराबरी शुरू होती है वो व्यक्ति पूजा से शुरू होती है, किसी को बड़ा मानने से शुरू होती है। तो सिर्फ अल्लाह को आप बड़ा मानेंगे, माबूद मानेंगे, तो कभी किसी मनुष्य को बड़ा छोटा नहीं मानेंगे, तो बराबरी आएगी। तो बराबरी से, मसावात से सीधे तौहीद का संबंध है इस्लाम का। तौहीद सिर्फ एक सैद्धांतिक चीज़ नहीं है, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो समाज में बराबरी लाता है। इसलिए इस्लाम का बराबरी पे इतना जोर है कि गांधी जी ने भी कहा कि लोग इसलिए डर रहे हैं कि इस्लाम अपनाने से बराबरी आ जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि पूरा अफ्रीका मुस्लिम हो जाए। तो अगर बराबरी ही जिस इस्लाम का जो मेन मुद्दा हो, वहां हमको इस तरह के सेमिनार करने की ज़रूरत है, ये दुख की बात है। तो इसमें कोई ये बहुत विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है कि जातीय जनगणना से हमारा फ़ायदा होगा। इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि इसको एक बहस के मुद्दे पे नहीं, एक बहुत पॉजिटिव लिखा हुआ है कि पाथवे टू सोशल जस्टिस। ये एक सवाल नहीं खड़ा किया गया, एक जवाब दिया गया है कि कास्ट सेंसस जो है एक सामाजिक न्याय के लिए एक पूरी तरह से एक रास्ता है, और यही सामाजिक न्याय हमारे लोकतंत्र और जमहूरियत को मजबूत करेगा। इसीलिए जितने असराफ शायर हुए हैं वो गिने जाने से डरते हैं। अल्लामा इकबाल भी बोलते हैं कि जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है कि बंदे को तौला नहीं करते, गिना करते हैं, ऐसा करके। तो नहीं चाहते कि गिना जाए। तो एक गिनने से जो डर है अशराफिया का बहुत पुराना है। वो हमेशा तौलने की बात इसलिए करता है कि वहाँ पे वो तौले जाने में गुंजाइश होती है कि अब कम तौल दे, गिने जाने में। इसलिए आज डिजिटल का ज़माना है जिसमें गिना जाता है, एनालॉग का ज़माना नहीं है जिसमें तौला जाता है। अब ज़्यादा एडवांस डिजिटल है गिनना। तो दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा कि हमारा जो पसमानदा आंदोलन है उसको हमें चाहिए कि सिर्फ सियासत तक महदूद न रखें। ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का आंदोलन है। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम आदमी की बात की, पसमानदा की बात की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की, तो हमें भी सांस्कृतिक और सामाजिक जो पहलू है हमारे समाज का, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और इसको एक पूरी तरह से सामाजिक आंदोलन का भी रूप देना चाहिए। आप जो हिंदू खित्ते के जो आंदोलन चले, चाहे त्रिवेणी संघ हो या आर्जक संघ का आंदोलन रहा हो, या तमाम ब्लैक लोगों का जो हार्लेम रेनेसा है, माल्कम एक्स है, या जो ब्लैक, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्लैक लोगों ने अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए इस्लाम अपना लिया, जैसे माल्कम एक्स। क्योंकि भिन्न होना बहुत ज़रूरी होता है शासक से। अगर शासक ही जैसा है तो इस्लाम को एक भिन्न होने में मदद किया। एक बड़ा मजबूत आंदोलन वहाँ माल्कम एक्स वगैरह के नेतृत्व में, मोहम्मद अली एक ज़बरदस्त आदमी वहाँ पैदा हुए। तो इस्लाम एक सहारा बन सकता है पसमानदा को लड़ने के लिए। इसको एक विरोधी चीज़ में न देख के एक पसमानदा के सहायक चीज़ के रूप में देखना चाहिए और एक अपना इस्लाम डेवलप करना चाहिए, पसमानदा का अपना इस्लाम। ये सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन द्वारा भी संभव है। और यहाँ पर हमारे एक बड़े मेरे महबूब दोस्त ये बोल के गए कि आखिर हम अपनी टाइटल क्यों नहीं लगाते कि शेख लगा लेते हैं। तो इसका कारण है, इसके लिए मैं पसमानदा को दोषी नहीं मानता, विक्टिम को ही दोषी नहीं मानना चाहिए। इसके लिए शराब जिम्मेदार है। अपने तमाम अदब में, साहित्य में उन लोगों ने पसमानदा के नाम को गाली गलौज के रूप में इस्तेमाल किया। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि एक कहानी है इसमें चुगताई की लिहाफ, बहुत फेमस। उसमें काली कलूटी भंगिन कहा गया और उसकी मुख्य पात्र जो नवाब है उसको छोटी जात का दिखाया गया और दिखाया गया कि वो छोटी जात की है, इसलिए लेफ्सियन है, समलंगी है, इसीलिए वो नीच है, क्योंकि उसकी जात छोटी है, भले ही नवाब की वाइफ बन जाए। तो इस तरह का थीम लाके हम लोग को शर्मिंदा किया गया। इसी तरह मंटो की कहानी लाइसेंस में मोचिन को बहुत नीच दिखाया गया और बहुत गंदा दिखाया गया कि वो अपना काम नहीं करके बेस्या बनना चाहती है।
इसी तरह बू कहानी में इस तरह जो पसमानदा जाति की घाटिन औरत को दिखाया गया कि इशारा करने से ही वो सोने के लिए आ जाती है। तो ये जो साहित्य में अब्दुल बिस्मिल्लाह जितने असराफ हैं, हमको जो नीच दिखाया गया, इसके समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, सम्मानित लोग ही। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे अदब साहित्य का हम विरोध करें और इसके विरोध में एक पैरेलल साहित्य खड़ा करें, एक पैरेलल अपना पूरा एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान कायम करें। और मैं कबीर साहब के एक दोहे के साथ कि जो चाहते हैं कि पसमानदा आंदोलन मर जाए, ये मरेगा नहीं और आगे जाएगा, और पसमानदा आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करेगा, एक राष्ट्र को मजबूत करेगा। तो कबीर बाबा कबीर के एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम न मरिहे मरिहे संसारा, ये सारा असराफ और हमारे विरोधी लोग ही खत्म हो जाएंगे और हमारा आंदोलन जिंदा रहेगा। जय हिंद, जय पसमानदा।